डॉक्टर रवि गोडसे, क्या पूछा जाएगा बाद में, कितने आदमी थे? देखिए, वो जो उन्होंने कहा था ना बड़ी प्यार से कि मदिरा, मैरिज, मंदिर, मस्जिद, उसमें आपने कविता का रस लिया, उसमें ऐड किया माला, मंच और माइक। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण म है वो तो हम लोग भूल ही गए। वो है मैं खुद। अगर बसंती की इज्जत का सवाल है तो धन्नो क्यों भागेगी? अगर धन्नो की इज्जत का सवाल है तो धन्नो भागेगी। मैं भारत की जनता को कहता हूँ, आप खुद की देखो यार। आप खुद सोच लो, आप खुद मास्क पहनते रहो, अपना वैक्सीन ले लो, परिवार का कर दो। अगर बूस्टर मिलता है तो ले लो, नहीं मिलता है तो नींद मत गमाओ। और इसराइल का पॉपुलेशन 90 लाख है, 50 लाख नहीं है। जो हमने किया है बहुत अच्छा किया है, बच्चों का वैक्सीनेशन चालू किया है, वो ऐसा ही चालू रहे। और हम खुद इस उलझन में ना आ जाए कि देखो ओमिक्रॉन तो इतना अभी फैलने वाला है। आप बता रहे थे कि जॉन अब्राहम को हुआ, इसको हुआ, क्यों धूम मचा रहे हो? आप ऐसा लोगों के नाम बोलो जिनको ओमिक्रॉन नहीं हुआ है, कि इनको नहीं हुआ है, उनको नहीं हुआ है, उसमें आसानी हो जाएगी आपको। डॉक्टर रवि गोडसे अपने चिर परिचित अंदाज के साथ। और एक अहम खबर आपको दिखा दूं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। दुनिया भर में ओमिक्रॉन का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में 24 घंटे में 8 लाख से ज्यादा नए केसेस आए हैं, करीब 8.25 लाख नए केसेस। अमेरिका में एक दिन में 1,85,000 नए केसेस सामने आए। 24 घंटे में ब्रिटेन में 1,37,000 नए केस, इटली में 61,000 केस दर्ज किए गए। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। अब लेकिन क्या इसको लेकर यह धारणा बनानी चाहिए जो अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, डॉक्टर पांडे ने जैसा कहा कि इस बार जो फर्क है वो ये है कि बीमार हो रहे हैं लोग लेकिन गंभीर रूप से बीमार नहीं हो रहे हैं, और क्या यही एक बड़ी उम्मीद है? लेकिन पहले इधर देखिए, बूस्टर का सहारा। बूस्टर का सहारा क्यों कहा जा रहा है? इम्यूनिटी बढ़ाएगा 88%। तीसरे डोज की बात मैं कर रहा हूं। ये यूके हेल्थ सिक्योरिटीज एजेंसी UKHSA ने ये अपनी रिसर्च में बताया है कि 88% से इम्यूनिटी आपकी बढ़ेगी। तीसरा डोज लेने के बाद अस्पताल में भर्ती होने का खतरा 81% तक कम हो जाएगा। 5 से 17 साल के बच्चे अस्पताल में भर्ती होने से बच जाते हैं, यह बात भी इसी रिसर्च में बताई गई। और अस्पताल में भर्ती होने का खतरा तीसरा डोज लेने के बाद कितना कम होगा? आपने देखा, तीसरा डोज लेने के बाद ओमिक्रॉन के लक्षण वाले लोग अस्पताल में भर्ती होंगे या नहीं, इस बारे में जब खोजा गया तो पाया यह गया कि 68% तक कम होगा। तो क्या तीसरी डोज में ही बचाव दिखाई दे रहा है? दूसरे डोज के बाद 6 महीने बाद वैक्सीन केवल 52% असरदार दिखाई दे रही है, यह भी रिसर्च में पाया गया है। इसलिए यह बूस्टर डोज इंपॉर्टेंट बताई जा रही है। 5 महीने बाद इम्यूनिटी कोविशील्ड का दूसरा डोज लेने के बाद बेहद कम हो जाती है। फाइजर मॉडर्ना का दूसरा डोज 70% से घटकर 10% तक रह जाती है, यह भी इस रिसर्च में पाया गया। और अगर ऐसा है तो क्या पहले लगाया हुआ ये जो वैक्सीनेट किया गया है लोगों को, उसकी जो क्षमता है लोगों को बचाने की वो कम हुई है और इसीलिए बूस्टर बहुत ज्यादा आवश्यक हो गया है क्या? और इस मामले में क्या हिंदुस्तान में जो कोवैक्सीन है वो दूसरों से ज्यादा स्कोर करती हुई नजर आ रही है क्या? इसको जल्दी से इस पर एक कमेंट में लेना चाहता हूं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा वैक्सीन कितनी इफेक्टिव। लेकिन उससे पहले जरा यहाँ डॉक्टर पांडे का मैं कमेंट ले लूं। डॉक्टर पांडे, इस बारे में कोई स्टडी आई है क्या? हाँ दिनेश जी, एक्चुअली जो ओमिक्रॉन के कंसेप्ट में स्पेशली ये कहा जाए कि उसका म्यूटेशन जो है स्पाइक प्रोटीन पर ज़्यादा हो रहा है, उसी में इसकी वजह से ये जो फाइजर, मॉडर्ना या ये कोविशील्ड, स्पुतनिक, ये सारे उसी पर टारगेट करते हैं और यही रीजन है कि उसकी एफिकेसी कम हुई है। कोवैक्सीन इट्स ए होल विरियन किल्ड वायरस वैक्सीन, तो इसमें चांसेस ज़्यादा है कि उसका हर पार्ट्स जो आपको इम्यूनोजेनिक मटेरियल और इम्यूनोजेनिसिटी रिस्पॉन्स देता है, तो प्रोटेक्शन उससे पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। और स्टडी भी आई है जो बहुत जल्दी शायद पब्लिश होगी, उसको अभी बिना पब्लिश के हम पब्लिक नहीं करना चाह रहे हैं, बट डेफिनेटली उसका एडवांटेज बाकी वैक्सीन से ओमिक्रॉन के लिए दिखाई दे रहा है। यस। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।